तो दोस्तों, इन दिनों वैश्विक मीडिया में दो ही शख्सियतें सबसे ज्यादा छाई हुई हैं। एक हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दूसरे हैं तुर्की के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि। ये दोनों क्यों इतनी सुर्खियां बटोर रहे हैं? वजह बिल्कुल स्पष्ट है। असल में तुर्की के यूएन डेलीगेट ने दावा किया कि भारत अभी वीटो पावर के लायक नहीं है। यानी भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट देना अभी जल्दबाजी होगी। और इसी पर जयशंकर जी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि पूरा यूएन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। आज की इस वीडियो में हम आपको वो पूरी घटना बताएंगे कि कैसे तुर्की ने भारत को कमतर दिखाने की कोशिश की और कैसे जयशंकर ने करारा पलटवार करके भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक डिबेट नहीं बल्कि भारत के सम्मान, उसके भविष्य और बदलती वैश्विक राजनीति से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, हाल के दिनों में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता देने की मांग फिर से तेज हो गई है। ये मुद्दा कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब दोबारा गर्म हो रहा है और इसकी शुरुआत हुई यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से। गुटेरेस ने स्पष्ट कहा कि 1945 में बनी इस पुरानी परिषद को 2025 की दुनिया के मुताबिक अपडेट करने का वक्त आ गया है। मतलब पुराने सिस्टम को अलविदा कहकर नए सदस्यों को शामिल करें, नए नियम बनाएं। क्योंकि दुनिया बदल गई है तो यूएन का ढांचा भी बदलना चाहिए। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पुरानी पंचायत में 80 साल पहले चुने गए लोग आज भी फैसले लें। नई पीढ़ी, नए हालात और नई चुनौतियों के लिए नए चेहरे और नियम जरूरी हैं। ठीक इसी तरह अब भारत जैसे देशों को स्थायी सीट और वीटो का अधिकार मिलना चाहिए। और आप टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में देख सकते हैं, जहां लिखा है कि भारत एक महत्वपूर्ण आवाज है। इसलिए यूएन चीफ गुटेरेस ने यूएनएससी में सुधार की अपील का समर्थन किया और वे खुद भारत के पक्ष में हैं, ताकि ये परिषद 1945 की नहीं बल्कि 2025 की दुनिया को दर्शाए। दोस्तों, जैसे ही यूएन महासचिव ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन जताया, तुर्की ने विरोध जताना शुरू कर दिया। तुर्की के यूएन प्रतिनिधि अनमे खोलानी ने 80वें सेशन में कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता देने में अभी हड़बड़ी न करें। उनका तर्क था कि भारत ने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी कई गंभीर समस्याएं बाकी हैं। तुर्की ने भारत पर आरोप लगाया कि यहां अल्पसंख्यक अभी भी दबाव में हैं, पड़ोसी देशों से रिश्ते तनावपूर्ण हैं और अमेरिका यूरोप के कुछ नियमों का पालन नहीं होता। कई अनसुलझे विवाद हैं, इसलिए जब तक ये मुद्दे हल न हों, भारत को स्थायी सीट न दी जाए। लेकिन जयशंकर जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो देश खुद आतंकवादियों को खुली मदद देता है, वो दूसरों की नैतिकता पर भाषण देने का हकदार नहीं। ये तुर्की पर सटीक बैठता है। जयशंकर ने तुर्की के आंतरिक मुद्दों की ओर भी इशारा किया, जैसे वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार, ऑनर किलिंग और खुले वेश्यावृत्ति के मामले। अगर भारत में अल्पसंख्यकों की बात करते हो, तो पहले अपने देश में महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस करो। अब भारत के लिए वीटो पावर क्यों जरूरी? वीटो मतलब सुरक्षा परिषद के किसी फैसले को रोकने का अधिकार। अगर किसी देश के पास वीटो है, तो वो अपने खिलाफ या हितों के विरुद्ध किसी निर्णय को वीटो से ब्लॉक कर सकता है। फिलहाल यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास ये पावर है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 ही बड़े फैसले लेते हैं और अगर कुछ उनके खिलाफ हो तो रोक देते हैं। लेकिन भारत के पास क्यों नहीं? वजह यह है कि 1945 में यूएन बना था, तब भारत आज जैसी महाशक्ति नहीं था। उस वक्त दुनिया के केंद्र दूसरे देश थे। लेकिन अब 2025 में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मजबूत सेना और वैश्विक डिप्लोमेसी में लीडर है। वीटो भारत के लिए इसलिए जरूरी क्योंकि वो आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर ज्यादा असर डाल सकता है। छोटे देशों के खिलाफ फैसलों को रोककर न्याय सुनिश्चित कर सकता है। इससे दुनिया में सिर्फ 5 देशों का दबदबा नहीं रहेगा, बल्कि भारत जैसे देशों को भी बराबरी मिलेगी। तुर्की नहीं चाहता कि भारत को यह पावर मिले, लेकिन जयशंकर ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आरोप लगाने से पहले हर देश को अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। तुर्की ने भारत पर इल्जाम लगाए, लेकिन पहले अपना घर संभालो। यानी खुद की कमियां देखो, फिर दूसरों की आलोचना करो। अंत में दोस्तों, ये पूरी घटना बताती है कि भारत अब वैश्विक पटल पर सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। वीटो पावर सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण, संतुलित
और प्रभावी बहुपक्षीय सिस्टम का प्रतीक है। इससे साफ है कि दुनिया में भारत की आवाज अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अब आप बताएं, क्या भारत को वीटो मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय श्री राम।